हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या है? एनिमल किंगडम। तो देखते हैं एनिमल किंगडम। चलिए आइए रिवाइज करते हैं एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic positions to newly described species. तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? तो देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन का ये आधार हमें याद रखना है कि किस आधार पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स ये यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बॉडी का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ये देखेंगे। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organizations of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates, that is, they exhibit cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cells. जैसे कि इन coelentrates में arrangement of cells is more complex. Here the cells performing the same functions are arranged into tissues. Hence is called tissue level of organization. तो जो है सबसे पहले सिलेंट्रेटा के मेंबर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, क्योंकि जो स्पंजेस मींस जो पोरीफेरा के मेंबर थे उसमें पहले सेल्स बना, फिर सेल से मिलके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले सिलेंट्रेटा के मेंबर में देखा गया। ए स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सिबिटेड बाई मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, each specialized for a particular functions in animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata. The organs have associated to form functional systems, each systems concerned with a specific physiological functions. और इस प्रकार के पैटर्न को ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक्सिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। For example, the digestive system Platyhelminthes has only a single opening, the outside of the body, that serves both mouth and anus. तो Platyhelminthes के मेंबर में जो होता है एक सिंगल ओपनिंग ही देखने को मिलती है और वही माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करती है। एंड hence is called incomplete. तो Platyhelminthes के मेंबर में इसलिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। A complete digestive system has two opening, that is mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be of two types. तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिलता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर मींस आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ओपन टाइप में जो होता है ब्लड जो है डायरेक्टली उससे टिश्यू या सेल से डायरेक्टली अटैच्ड रहता है, मींस सेल्स और टिश्यू उसमें डायरेक्टली भीगी हुई होती हैं। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो आर्टरी, वेन या किसी कैपिलरी के माध्यम से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है सेकेंड पढ़ेंगे कि सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री कैसी है एनिमल्स की।
एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो एनिमल को सिमेट्री के आधार पे भी उनको क्लासीफाई किया गया, जैसे कि स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organisms into two identical halves, it is called radial symmetry. तो रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जबकि जो स्पंजेस थे मीन्स पोरीफेरा के जो मेंबर हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। तो एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane। तो इस प्रकार की सिमेट्री को जो है हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो बॉडी की सिमेट्री के आधार पे 3 प्रकार की सिमेट्री होती है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे थर्ड जो है पढ़ेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे देखेंगे क्या होता है डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच दी सेल्स आर अरेंज्ड इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो एम्ब्रियोनिक लेयर अगर 2 लेयर में जो है डिवाइड है, एक्सटर्नल एक्टो और इंटरनल जो है एंडोडर्म, तो इस प्रकार के एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा होता है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टो एंड द इंडोडर्म। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, जिसको हम लोग मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन हो गए फिर? प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थीस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें 4th पढ़ना है कि सीलोम। सीलोम के आधार पे कैसे एनिमल्स को डिवाइड किया गया? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होती है उसी को हम लोग सीलोम कहते हैं। अब वो एनिमल जिनके पास ये सीलोम पाया जाता है उनको सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं, जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये सारे मेंबर जो है सीलोमेट हो गए। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है, जिसमें बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इंस्टीड द मीजोडर्म इज प्रेजेंस स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द इक्टो एंड इंडोडर्म। तो कुछ एनिमल्स में जो है बॉडी कैविटी मीजोडर्म के थ्रू नहीं लाइंड होती है। अब मीजोडर्म के स्थान पे वहाँ पे कुछ स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में इक्टो और इंडोडर्म के रूप में कुछ स्कैटर्ड पाउचेस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम। एंड द एनिमल्स पॉजेसिंग दीज आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। और इस प्रकार के एनिमल्स को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल, स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल एस्केलमेंथीज है। और द एनिमल्स विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट। अब वो एनिमल जो है जिनमें बॉडी कैविटी देखने को ही नहीं मिलती, मीन्स एकदम पूरी तरीके से एब्सेंट होती है, तो उस प्रकार के एनिमल्स को एसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। तो एसीलोमेट का एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट, तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पे 5वां जो है कि सेगमेंटेशन के आधार पे एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म में हमें जो बॉडी होती है अर्थवर्म की shows this pattern called मेटामेरिक सेगमेंटेशन and the phenomena is known as मेटामेरिज्म। तो अर्थवर्म की बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइड होती है कई, इसलिए ये मीन्स अर्थवर्म मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। और इस फेनामेनन को जो है हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे 6th क्राइटेरिया क्या है कि नोटोकार्ड के आधार पे कैसे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। देखते हैं कि नोटोकार्ड एक प्रकार का मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। मीन्स ये कुछ
एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। एनिमल्स with notochord are called chordates and those animals which do not form the इस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। मीन्स जिस एनिमल में ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है उस एनिमल को जो है कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया, और जिसमें नहीं देखने को मिलता है उसको जो है नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये हमारे नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस इज गिवन इन फिगर 4.4। तो ये फिगर हमें अच्छे से देख लेना है कि एनिमलिया का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। किंगडम एनिमलिया का क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, सिमेट्री के आधार पे, बॉडी कैविटी या सीलोम के पैटर्न पे जो है इनको इन सब पैटर्न पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो ये फ्लो चार्ट हमें अच्छे से यहाँ पे देख लेना है और रिवाइज कर लेना है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है ये कि इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट रेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन दी स्टेज। तो जो इकाइनोडर्मेटा में अभी हमने पढ़ा पीछे कि जो है इकाइनोडर्मेटा के मेंबर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री भी इनमें देखने को मिलती है स्टेज के आधार पे। मीन्स लार्वल स्टेज में इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और एडल्ट जो होते हैं इसके एडल्ट मेंबर जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे सारे फाइलम हमें 1 बाय 1 करके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पहला फाइलम हमें फाइलम पोरीफेरा को जानना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ सारे फाइलम जल्दी से हमें रिवाइज कर लेने हैं। तो सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा। Members of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges जो होते हैं इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। तो स्पंजेस का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया कि मतलब स्पंजेस में जो होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर इंटर्स थ्रो माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, जिसको स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। अब स्पंजोसील से क्या होता है, वाटर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्कुलम। तो वाटर का जो एंटरिंग होता है वो ऑस्टिया से होता है, स्पंजोसील के थ्रो होते हुए जो है ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर बाहर निकलता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब यहाँ पे कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स जो होते हैं वो लाइन किए होते हैं दी स्पंजोसील एंड दी कैनाल्स को, और इनका जो डाइजेशन होता है इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। और बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर्स। और सेक्सेस जो होते हैं इनमें सेपरेट नहीं होते हैं, मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। मीन्स एग्स और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। जो स्पंजेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब जो है इनमें लार्वल स्टेज देखने को मिलता है विच इज़ मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी एडल्ट। और ये जो लार्वल स्टेज होते हैं ये मार्फोलॉजी में एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। अब इनमें हमें कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। साइकान जिसको साइफा के नाम से जानते हैं, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, और स्पॉन्जिया जिसको हम लोग बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। तो बस पोरीफेरा में हमें बस इतना ही, थोड़ा सा ही जनरल पॉइंट जानना था और इसके एग्जाम्पल याद रखना है। तो अब यहाँ पे हमें सेकेंड फाइलम पढ़ना है, सिलेंट्रेटा जिसको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। दे आर एक्वेटिक, इनके मेंबर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं, और रेडियल सिमेट्री इनके मेंबर्स में देखने को मिलता है। द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट which contain the stinging capsules on nematocyst present on the tentacles and the body. तो नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। जो निडेरियंस होते हैं ये एक्सिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग डेट इज माउथ ऑन हाइपोस्टोम। और इनका डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों ही तरीके से होता है। सम ऑफ द निडेरियन, कुछ निडेरियन के एग्जाम्पल जैसे कोरल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कोरल्स जो होते हैं हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former मीन्स जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, और ये पॉलिप हाइड्रा एडेम्सिया में देखने को मिलता है, जबकि जो मेड्यूसा लेटर फॉर्म होता है, मीन्स मेड्यूसा जो होता है वो एम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है, जैसे कि ऑरेलिया या जेली फिश में देखने को मिलता है. दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट दी बोथ फॉर्म्स एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डेट इज मेटाजेनेसिस. डेट इज पॉलिप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली, एंड जो मेड्यूसा होता है वो पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली. तो जिसका एग्जाम्पल ओबिलिया है. तो मेटाजेनेसिस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे ओबिलिया दिया गया है, इसको हमें याद रखना है. अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फाइसिलिया जिसको हम लोग पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, एडेम्सिया जिसको सी एनीमोन कहते हैं, पेनिसुला जिसको सी पैन कहते हैं, और गार्गोनिया जिसको सी फैन के नाम से जानते हैं, मैंड्रिना जिसको ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं. तो इसके बस कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे याद रखने हैं. तो छोटे छोटे ही फाइलम हैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा इन जनरल हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े ही पॉइंट, 2-4 पॉइंट बस यहाँ पे याद रखने हैं. अब तीसरा फाइलम यहाँ फाइलम टीनोफोरा. जो टीनोफोरा होते हैं इनको कॉमनली सी वॉलनट्स या कॉमजेलिस के नाम से जानते हैं. इनमें जो है एक्सक्लूसिवली जो ये मैरीन होते हैं और रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सिलेंट्रेटा के कुछ कैरेक्टर इससे मिलते जुलते हैं. द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों ही होता है सिलेंट्रेटा की तरह, और इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं. ये एक प्रकार की बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, दी प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, जो कि लाइट इमिट करने की एक प्रॉपर्टी होती है. बायोल्यूमिनेसेंस इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, और इनका जो सेक्सेज होता है वो सेपरेट नहीं होता है, मीन्स ये भी हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं. और इन पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मीन्स इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है. और फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेंसिया और टीनोप्लेना. ये 2 एग्जाम्पल हमें इसमें याद रखने हैं. अब छोटे छोटे फाइलम है, अब इसमें चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज. तो बस फटाफट हमें रिवीजन के तौर पे देखना है, तो फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, hence are called flatworms. These are mostly endoparasite found in animals including human beings. जो फ्लैटवर्म होते हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये एसीलोमेट एनिमल होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हुक्स और सकर्स देखने को मिलता है. कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स में हुक और सकर्स देखने को मिलता है. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस. स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम लोग फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो कि आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती हैं. इनके भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मीन्स ये भी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस. सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, और इसका एग्जाम्पल क्या है टीनिया जिसको हम लोग टेपॉम के नाम से जानते हैं, फैसियोला जिसको लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं. तो ये 4 फाइलम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए. अब यहाँ पे हम 5वां फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम एस्केहेलमिन्थीज. तो देखते हैं इनका फीचर्स क्या है. द बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थीज इज सर्कुलर इज क्रॉस सेक्शन, हेंस इनका नेम जो है राउंड वार्म पड़ा. दे में भी फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक होते हैं, वो भी प्लांट और एनिमल्स दोनों पे ही पैरासाइट हो सकते हैं. Roundworms have organ system level of body organization. They are bilateral, symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलेमेट एनिमल्स होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होता है विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स, और एक एक्सक्रीटरी ट्यूब्स पाया जाता है जिसके थ्रू रिमूव्स होता है बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स. इनके सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मीन्स ये डायसियस एनिमल्स होते हैं. इनमें मेल एंड फीमेल जो है डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं. ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. इसकी जो फीमेल होती है वो लंबी होती है मेल की अपेक्षा. इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट
मीन्स यंग वंस रिसेंबल दी एडल्ट, ORR इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपमेंट कुछ मेंबर में डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी देखने को मिलता है। अब इसके एग्जांपल एस्केरिस है जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जिसको हम लोग राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है वुचेरिया जिसको फाइलेरियल वर्म कहते हैं, और थर्ड एग्जांपल है एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम लोग हुकवर्म्स के नाम से जानते हैं। तो बस इतना ही इस फाइलम में था। फाइलम एनेलिडा देखते हैं। फाइलम एनेलिडा के कुछ यहाँ पे जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं। दे में भी एक्वेटिक मीन्स मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, एंड समटाइम्स पैरासिटिक मीन्स ये भी, इसके भी कुछ मेंबर पैरासाइट होते हैं। दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स हैं मीन्स मेटामर्स, एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा, इसलिए इसका नाम एनेलिडा फाइलम पड़ा है। मतलब जो एनुलस का लैटिन वर्ड एनुलस होता है, लिटिन मतलब रिंग होता है। दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनेलिड्स का एग्जाम्पल नेरिस है जो पॉजेस लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया जिसमें पाया जाता है, और ये पैरापोडिया स्विमिंग में मदद करते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया हेल्प करता है आस्मो रेगुलेशन और जो है एक्सक्रीशन में। अब यहाँ जो न्यूरल सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया, जिसको हम लोग जो गैंग्लिया होता है कनेक्टेड होता है लैटरल नर्व्स से टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। नेरिस एक प्रकार का एक्वेटिक फॉर्म होता है जो कि डाइसियस होता है, जबकि एर्थवर्म और लीज जो होते हैं ये मोनोसियस होते हैं। इसमें भी रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे नेरिस, फेरेटिमा जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, और हिडुडिनेरिया जिसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा ये थोड़ा सा फाइलम लंबा है। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमिलिया का, पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा ही होता है। इसके अंतर्गत इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ all named species on earth are arthropods. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and segmentation और coelomate animals होते हैं। इनका जो बॉडी होता है आर्थ्रोपोड्स का, ये कवर्ड होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस मीन्स जो है इसमें आर्थोज मतलब जॉइंट होता है, पोडा मतलब अपेंडेजेस। इस फाइलम का मतलब ही जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स होते हैं, बुक गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पे जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सेंस ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज कंपाउंड एंड सिंपल आई, दोनों प्रकार की आई हो सकती हैं। और स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मीन सेंसरी ऑर्गन के रूप में एंटीना, आई या स्टेटोसिस्ट जिसको हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं, ये देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। दे आर मोस्टली डायसियस एनिमल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मीन्स ये बच्चे नहीं देते हैं, ये ज़्यादातर अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का एग्जाम्पल है एपीस जिसको हनी बी के नाम से जानते हैं, बॉम्बिक्स जिसको सिल्कवर्म कहते हैं, लेसिफर जिसको लैक इंसेक्ट कहते हैं। अब वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे एनाफ्लीज पाया जाता है, क्यूलेक्स और एडीज, और ये तीनों ही मास्क्यूटो होते हैं। और ग्रेगेरियस पेस्ट के रूप में लॉकुस्टा होता है जिसको हम लोग लॉकुस्ट के नाम से जानते हैं। और लिविंग फॉसिल्स इसमें एक मेंबर होता है, लिविंग फॉसिल के रूप में जाना जाता है जिसको हम लोग किंग क्रैब मीन्स लिमुलस के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे फाइलम मोलस्का पढ़ना है। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, मरीन या फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड बाई ए कैलकेरियस सेल्स एंड इज अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which जिसमें क्या होता है
feathers like gills are present. They have respiratory and excretory functions. इनका जो एंटीरियर हेड रीजन होता है वो सेंसरी टेंटिकल्स उसमें पाए जाते हैं. माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसको रेडुला के नाम से जानते हैं, जो फीडिंग में मदद करता है. दे आर यूजुअली डाइएसियस एंड ओविपेरस एनिमल्स होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें भी देखने को मिलता है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि पाइला जिसको हम लोग एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टाडा जिसको पर्ल ओयस्टर कहते हैं कस, और एक मेंबर होता है इस जो है लोलिगो जिसको हम लोग स्क्वेड के नाम से जानते हैं, सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं, और ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं, एप्लीसिया जिसको सी हेयर कहते हैं, डेंटेलियम जिसको टस्क सेल के नाम से जानते हैं, एंड कीटोप्ल्यूरा जिसको काइटन कहते हैं. तो इसमें कुछ फॉल्स फिशेज भी हमें देखने को मिलती हैं, इसको याद रखना है. जैसे ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं, एप्लीसिया, अरे और एक कौन सी है सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं. ये ट्रू फिश नहीं होती हैं, ये फॉल्स फिश के एग्जाम्पल हैं. अब यहाँ पे हैं जो है अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name of Echinodermata. इसमें स्पाइनी बॉडी होती है. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical but larval are bilaterally symmetrical. They are triploblastic and coelomate animals. इनका डाइजेशन जो होता है कंप्लीट होता है विद माउथ ऑन द लोअर मीन्स वेंट्रल साइड पे माउथ देखने को मिलता है, और एनस जो होता है वो अपर मीन्स डॉर्सल साइड पे एनस देखने को मिलता है. मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसमें होता है वो एब्सेंट होता है, और सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है. अब इसके एग्जाम्पल हैं एस्टेरियास जिसको स्टारफिश के नाम से जानते हैं, ये भी फॉल्स फिश का एग्जाम्पल होती हैं. इकिनस जिसको सी अर्किन्स कहते हैं, और एंटीडॉन जिसको सी लिली कहते हैं, और कुकुमेरिया जिसको सी कुकम्बर कहते हैं, और ओफ्यूरा जिसको ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं. अब इसमें एक और फाइलम है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा वाज earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordate. तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं हैव ए रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन दी कॉलर रीजन जिसको हम लोग स्टोमोकार्ड के नाम से जानते हैं, और जो ये स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकार्ड ये नोटोकार्ड के बिल्कुल सिमिलर होता है. दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, और एक कॉलर होता है एंड लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और एक्सक्रीटरी आर्गन इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, और इनका सेक्स सेपरेट होता है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. तो इसके जो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा के दो एग्जाम्पल हैं. अब इसमें लास्ट और में ये लेंदी फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा. तो देखते हैं इसके एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा के, फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, ए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड ए पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स. These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. अब यहाँ पे टेबल एक दिया गया है, प्रेजेंट्स ए कंपेरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट, जिसमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच डिफरेंस बताया गया है. जो कॉर्डेट होते हैं ये इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है. जो कॉर्डेट होते हैं इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है. जो कॉर्डेट होते हैं इनमें फायरिंग्स परफोरेटेड होती है बाई गिल स्लिट के थ्रू, और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं. जो कॉर्डेट होते हैं इसमें हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है, जो नॉन कॉर्डेट होते हैं इसमें हार्ट जो होता है डॉर्सल होता है अगर पाया जाएगा तो. और जो कॉर्डेट होते हैं इनमें पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल जो होता है वो एब्सेंट होता है.
तो यहाँ पे ये फाइलम मोटा मोटा करके कंप्लीट हो जाता है। अब इस फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम में, यूरोकार्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं, सिफाइलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम हैं फाइलम कार्डेटा के। तो इनमें थोड़ा सा जनरल पॉइंट दिया है, देखते हैं। सब फाइलम जो यूरोकार्डेटा होता है और सिफाइलोकार्डेटा होता है, इन दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोकार्ड कहते हैं एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली ए लार्वल टेल, व्हाइल इन सिफाइलोकार्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यूरोकार्डेटा के एग्जाम्पल एसिडिया, सल्फा और डोलियोलम है। सिफाइलोकार्डेटा के एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा और जिसको हम लोग एम्फीऑक्सस या लैंसलेट के नाम से जानते हैं। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेज नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाई ए कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन दी एडल्ट। इस प्रकार सभी जो वर्टिब्रेट होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। Besides the basic chordate characteristics, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 या 4 chambers, kidney for excretion and osmoregulation के लिए, and paired appendages which may be fins या limbs हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है मीन्स जो वर्टिब्रेटा है सब फाइलम, इसका डिवीज़न 2 पार्ट में किया गया, एग्नेथा और गैनाथोस्टोमाटा। तो जो एग्नेथा होते हैं उनमें जो है जॉ अब्सेंट होते हैं, जो गैनाथोस्टोमेटा होते हैं इसमें जॉ पाए जाते हैं। एग्नेथा का केवल एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और गैनाथोस्टोमेटा में हमें सुपर क्लास 2 दिए हैं, एक पाइसेज और एक टेट्रापोडा, ये 2 सुपर क्लास है। अब पाइसेज जो सुपर क्लास पाइसेज है इसमें फिन्स पाया जाता है, तो इसके 2 क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। और टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है इसमें लिम्स पाए जाते हैं, तो इसके 4 क्लास हमें पढ़ने हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। तो ये सारे हमें 1 बाय 1 करके देखने हैं। तो सबसे पहले हम जो है एग्नेथा मीन्स जिसमें जॉ नहीं पाया जाता है उसका क्लास, सबसे पहला क्लास देखेंगे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो चलिए देखते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इसके मेंबर क्या होते हैं? ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट एंड सम फिशेस। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी वियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रिस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं इनमें एक सकिंग और सर्कुलर प्रकार का माउथ पाया जाता है जिसमें जॉ अब्सेंट होते हैं। देयर बॉडीज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्स फिन्स। तो इनमें जो है डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स का मतलब इसमें स्केल्स जो होती हैं एब्सेंट होती है और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोमेट के जो मेंबर होते हैं ये मरीन होते हैं बट माइग्रेट कर जाते हैं फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, और ये मर जाते हैं। देयर लार्वा, इनके लार्वा जो होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू दी ओशियन। तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन जिसको लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, मिक्जीन जिसको हैगफिश के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें 2 एग्जाम्पल ही हैं। अब इसका सेकेंड क्लास है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली होता है और इसमें नोटोकार्ड परसिस्ट होता है थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट अपरकुलम मीन्स अपरकुलम पे गिल कवर नहीं पाया जाता है। इनकी स्किन टफ होती है कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। इनका टीथ जो होता है वो मॉडिफाइड होता है प्लेकॉइड स्केल्स का विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर predaceous due to the absence of air bladder. They have to swim constantly to avoid sinking. जो इनका हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 1 auricle एंड 1 ventricle देखने को मिलता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसका एग्जाम्पल है टॉर्पीडो एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग जिसका एग्जाम्पल है ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन्स ये पोइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस इनका सेपरेट होता है और जो मेल्स में जो है पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। मेल्स के पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स देखने को मिलता है।
दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। तो ज़्यादातर इसमें विविपेरस कंडीशन देखने को मिलती है। स्कोलियोडॉन विविपेरस का एग्जाम्पल है, जिसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं। प्रिस्टिस जिसको साफिश कहते हैं, कार्केरोडॉन जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, और ट्राइगॉन जिसको स्टिंगरे के नाम से जानते हैं। अब इसका थर्ड क्लास हमको ऑस्टिकथीस पढ़ना है, जिसके अंतर्गत बोनी फिशेज आती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी इंडोस्केलेटन। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इनका माउथ जो होता है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन अपरकुलम ऑन ईच साइड। जो इनकी स्किन होती है वो कवर्ड होती है विथ साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स के थ्रू। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोन्सी। इनका भी हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, मीन्स 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और सेक्सेज आर सेपरेट। इनका फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे इसके कुछ मैरीन फिश के एग्जाम्पल हैं, इग्जोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं, जैसे कि लेवियो जिसको रोहू कहते हैं, कटला जिसको कटला कहते हैं, क्लैरियस जिसको मागुर कहते हैं, और इसमें एक्वेरियम में पाई जाने वाली फ़िश जिसको बेटा कहते हैं, मीन्स फाइटिंग फिश इसको कहते हैं, और टेरोफिलम जिसको एंजल फिश के नाम से जानते हैं। तो ये 3 क्लास इसके जो है कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमें क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत ये फर्स्ट क्लास एम्फीबिया पढ़ना है। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, मीन्स ब्रायोफाइट की तरह जो है ये भी ब्रायोफाइट, जैसे ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था, वैसे ही एनिमल किंगडम का जो एम्फीबिया है ये क्लास एम्फीबिया के मेंबर आते हैं। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, मीन्स विदाउट स्केल्स। इनकी आई जो होती है इनमें आईलिड्स पाया जाता है। एक टिम्पैनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर जिसको क्लोएका के नाम से जानते हैं, और विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ जाके खुलता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इनका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, मीन्स 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाएगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेज इनमें भी सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनका भी ये जो है एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे ब्यूफो जिसको टोड कहते हैं, राना जैसे जिसको फ्रॉक कहते हैं, हाइला जिसको ट्री फ्रॉक के नाम से जानते हैं, सैलामेंड्रा जिसको सैलामेंडर कहते हैं, इक्थियोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया, ये इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिम्बलेस एम्फीबिया इक्थियोफिश। अब यहाँ पे इसका जो है सेकेंड क्लास है क्लास रेप्टिलिया। इसके मेंबर क्या होते हैं? दी क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग या क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इनका लैटिन रिपेयर या रेप्टम होता है, टू क्रीप या क्राउल जिसका मतलब होता है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स, जो इनका एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, और इनमें भी जो ईयर होता है, टिम्पैनम जो होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्स पाए जाते हैं तो ये 2 पेयर्स होते हैं, और इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। तो एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल एक ऐसा मेंबर है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, नहीं तो इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट ही पाया जाता है। रेप्टिलिया जो होते हैं पॉइक्लोथर्मस होते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कॉस्ट। सेक्सेज जो होते हैं इनमें भी सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, और ये ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, चिलोन जिसको टर्टल कहते हैं, टेस्ट्यूडो जिसको टार्टॉइस कहते हैं, कैमलियन जिसको ट्री लिजर्ड कहते हैं, काइलोटस जिसको गार्डन लिजर्ड कहते हैं, क्रोकोडिलस जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, एलिगेटर जिसको एलिगेटर के नाम से जानते हैं, और हेमीडेक्टिलस जिसको वॉल लिजर्ड कहते हैं। और इसमें कुछ पॉइजनस स्नेक्स दिए हैं, जैसे नाजा जिसको कोबरा कहते हैं, बैंगरस जिसको कैरेट कहते हैं, और विपरा जिसको वाइपर कहते हैं। अब यहाँ पे इसका अगला क्लास है क्लास एप्स।
द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स, जिसको बर्ड्स कहते हैं, आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच। तो ज़्यादातर बर्ड्स ये सबको पता है कि उड़ती हैं, मतलब फ्लाइंग करती हैं, और केवल एक ऐसी फ्लाइटलेस बर्ड्स है जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। दे पोजेस बीक, इनमें चोंच देखने को मिलता है। 4 लिम्स इनके मॉडिफाइड होता है विंग्स में। जो हाइंड लिम्स होता है जनरली है विस्केस एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग या क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो स्किन होता है इनका ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, मीन्स बोनी इंडोस्केलेटन होता है, एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज़, जिसको न्यूमेटिक बोन्स के नाम से जानते हैं। दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बर्ड का जो होता है एडिशनल चैम्बर इसमें देखने को मिलता है क्रॉप और गिजर्ड। हार्ट इनका कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मीन्स होम्योथर्म्स एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनमें रिस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, और एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। इनका सेक्सेस सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल होता है। ये ओविपेरस होते हैं और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉर्बस जिसको हम लोग क्रो कहते हैं, कोलम्बा पिजन कहते हैं, सिटेकुला पैरट कहते हैं, स्ट्रिथियो जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, पाओ पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स जिसको पेंगुइन कहते हैं, और नियोफ्रॉन जिसको वल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसका लास्ट क्लास और इस पूरे चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक है क्लास मैमेलिया। दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, grasslands and dark caves. Some of them have adapted to fly या live in water. Most unique mammalian characteristics is the presence of milk producing gland that is mammary glands, by which the young ones are nourished. They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming या flying. The skin of mammals is unique in possessing hair. External ears या pinna are present. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। ये होम्योथर्म्स होते हैं, और इनका रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ओविपेरस होते हैं विद कुछ एक्सेप्शन जैसे, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। तो ओविपेरस जो कि कुछ एक्सेप्शन के साथ, उसका एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस जिसको प्लेटिपस कहते हैं। अब यहाँ सारे मेंबर जो होते हैं विविपेरस होते हैं, जैसे माइक्रोपस हुआ कंगारू जिसको कहते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, कैमलियस कैमल कहते हैं, मकाका मंकी को कहते हैं, रेटस रैट को कहते हैं, कैनिस डॉग को कहते हैं, फैलिस कैट को कहते हैं, एलिफॉस एलिफेंट को कहते हैं, इक्वस हार्स को कहते हैं, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन को बोलते हैं, और बलेनोप्टेरा जिसको ब्लू व्हेल कहते हैं, और पैंथेरा टाइग्रिस जिसको टाइगर कहते हैं, और पैंथेरा लियो जिसको लायन बोलते हैं। अब यहाँ पे द साइलेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कंप्रेसिवली गिवन इन दिस टेबल 4.2 में। इसमें एनिमल किंगडम के जो है डिफरेंट अलग अलग फाइलम के कुछ साइलेंट फीचर्स दिए हैं, तो इसको हमें बस देख लेना है एक नज़र से, और बाकी सारे फीचर्स इसके तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो यहीं पे अब चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।